नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में मैं विमल कुमार तहीम आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा ट्रैफिक प्लान नंबर 52 है और ये प्लान जो है ये पंखा रोड के बारे में है। पंखा रोड में अगर आप दावड़ी मोड़ से थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर 2 वे यू टर्न बने हुए हैं, दो तरफा यू टर्न बने हुए हैं। ठीक, यहां पर आगे ये फ्लाईओवर है, ये सारा फ्लाईओवर का पोर्शन है। यहां तक 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1, ये जो हमारा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का जो निशान बनाया हुआ है मैंने, ये दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर है और हर दूसरे तीसरे दिन इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर अचानक कोई व्हीकल ब्रेक मारता है या टक्कर होती है तो वहां पर शीशे विंडशील्ड के जो टुकड़े होते हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं, जो इस बात का गवाह है कि रात के वक्त पर्टिकुलरली उस ड्राइवर को वो नजर नहीं आया स्पीड ब्रेकर और उसने ब्रेक मारी और कैसे ब्रेक मारी कि क्या हुआ। वहां पर कई बार तो ट्रक से अगर कोई ट्रक मिट्टी लेके जा रहा है या रेत लेके जा रहा है या बदरपुर लेके जा रहा है तो यहाँ पर बदरपुर रेत मिट्टी बिखरी हुई होती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रक को पता नहीं चला और उसने स्पीड ब्रेकर के ऊपर से उसी स्पीड से व्हीकल को गुजारा और वो आगे जाके उसका एक्सल टूट गया। उस एक्सल टूटने की वजह से पीछे सारा अगले दिन उसको हटाने के लिए इतना वक्त लग जाता है कि वहां पर बॉटलनेक्स बनते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहां से ये चेक पोस्ट है, यहां पर पुलिस की चेक पोस्ट है, जनक सिनेमा है, कॉर्नर पे चेक पोस्ट है और आप देखेंगे फ्लाईओवर से उतरकर रॉन्ग साइड से लोग इधर से आकर इधर जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। इक्का-दुक्का बार एक्सीडेंट भी हुए हैं और ये बकायदा यहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लेकिन लोगों को डर नहीं है इस बात का। एक दूसरा, क्योंकि हमारा आगे से कुछ भी इस तरफ आने के लिए नहीं है तो लोग यहां से रॉन्ग साइड से आते हैं। आने के बाद यहां से वो इस रोड को पकड़ते हैं जो दाबड़ी मोड़ की तरफ जाता है। ये दाबड़ी मोड़ की तरफ जाता है, इस रोड को पकड़ते हैं। कई बार यहां पर पुलिस पर्सनल भी खड़े होते हैं, चालान भी होते हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी तक आज तक बंद नहीं हुआ। दूसरा, ये जो स्पीड ब्रेकर बनाया गया है ये पैदल चलने के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग यहां से पैदल नहीं जाते, ठीक, बहुत कम जाते हैं। उनको बेहतर ये लगता है, क्योंकि यहां पर लोगों ने गंद डाल दिया है, कूड़ा करकट जो आता है वो यहां डाल देते हैं। मोर ओवर, इस स्पीड ब्रेकर की बजाय एक एडिशनल स्पीड ब्रेकर अगर हम यहां बनाएं, उसका कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि जो व्हीकल यहां से आकर यू टर्न लेता है, इस इधर से स्पीड से व्हीकल आ रहा है और यहां एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, वो भी है और संभावना भी रहती है हर रोज। क्योंकि जो यू टर्न लेता है वो स्लो तो करता नहीं स्पीड अपनी, वो कोशिश करता है उसी स्पीड से इधर घूमता है और इधर से आने वाला व्हीकल उसमें टक्कर मार देता है। अगर ये मोर ओवर जो व्हीकल यहां से यू टर्न लेकर इस तरफ मुड़ना चाहते हैं, इस रोड पर आना चाहते हैं, तो वो यहां पर आकर स्लो होते हैं तो पीछे से जो व्हीकल आ रहा है उसको नहीं पता कि जो अगला व्हीकल है वो स्लो हो रहा है या उसको राइट मुड़ना है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी
हमने राइट जाना है तो सिग्नल देना चाहिए, मस्ट है। ये समझ अभी तक बहुत सारे लोगों में नहीं आई है, तो वो बिना उसके सिग्नल के मुड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे पिछले वाला कंफ्यूज हो जाता है और हमेशा यहाँ पर भी एक एक्सीडेंट की संभावना रहती है। अगर यहाँ यू टर्न से पहले, थोड़ा सा पहले, आप समझ लीजिए करीब 20-25 फुट पहले, अगर यहाँ एक स्पीड ब्रेकर बनाया जाए तो जो एक्सीडेंट यहाँ होते हैं या यहाँ होने की संभावना है वो दिन प्रतिदिन कम हो जाएंगे। ठीक। और मोर ओवर, जो मैंने अपनी वीडियो नंबर, मैं सबसे कहना चाहूंगा वीडियो नंबर 24 जरूर देखिए। दिल्ली में जगह जगह ब्लॉक्स में या मेन सड़कों पर व्हीकल खड़े हैं जिनके टायर डिफ्लेटेड हैं, अबेंडेंड हैं, अनअटेंडेड व्हीकल हैं या डिसयूज्ड व्हीकल हैं। वो कुछ कुछ हटाना शुरू किया है, लेकिन अभी भी आई वुड से 75%, 25% भी नहीं कहूंगा, उठे हैं। मुश्किल से 1-2 दिन वो ड्राइव चलती है, उसके बाद फिर वही रोज मर्रा के काम में लग जाते हैं। आई डू नॉट नो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सड़क के ऊपर जो डिसयूज्ड या अनअटेंडेड हमारे व्हीकल खड़े हैं उसको हटाने की ड्यूटी किसकी है? आई डू नॉट नो। That is for the department to see. I do not know. As I told you, I am an alien for the department, outsider for the department, right? So हमें यहाँ एक स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए और यहाँ साइनेज होने चाहिए। हर स्पीड ब्रेकर से पहले साइनेज होने चाहिए, एक नहीं 3-4 होने चाहिए, ताकि एक्सीडेंट की संभावना 0 हो सके। ये हमारा 2 वे जो टर्न है उसके बारे में है। थोड़ा सा और देखते हैं। यहां से आप आगे जाएंगे तो एक हमारा सड़क ये C2 से आती है, मेजर शिव कुमार शायद रोड है उस रोड का नाम, और यहां पर एक राउंड अबाउट है दाबड़ी मोड़ का। दिस इज दाबड़ी मोड़। दाबड़ी मोड़ का राउंड अबाउट है और इस तरीके से रोड है। यहां पर भी वही पोजीशन है कि एक यू टर्न हमारा, एक तो दाबड़ी मोड़ के साथ है, ऐसे है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक यू टर्न और है। इस यू टर्न से भी बड़ी स्पीड से व्हीकल आते हैं और उनको इस तरफ जाना होता है, जनकपुरी C2 की तरफ जाना होता है, या ऑफिस है डेसू का, डेसू तो नहीं आजकल, BRPL जो टाटा जो भी है। यहां से बसेस वाले बड़ी स्पीड से चला के लाते हैं और जो व्हीकल यहां से आ रहे हैं हमारे C1 से, उनकी संभावना बनी रहती है, हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि टक्कर की। मोर ओवर एक तो यहां पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए ताकि जो व्हीकल इस तरफ से आ रहे हैं और जो C1 से आ रहे हैं वो आपस में टकराए ना। ठीक। एक कल मैं वहां बाई चांस निकला था। हर रोज यहां पर बॉटलनेक्स बनते हैं, दाबड़ी मोड़ के इस तरफ और इस तरफ, यहां तक कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसका सलूशन ये है कि शाम के वक्त जब पीक आवर्स होते हैं 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, या 7 बजे तक भी, या 7:30 तक आप मान के चलिए, 2 घंटे के लिए यहाँ पर पुलिस पर्सनल की
नियुक्ति होनी चाहिए, उनकी ड्यूटी लगनी चाहिए। उसका कारण ये है, ये बॉटलनेक्स क्यों बनते हैं ये भी बता देता हूं आपको। यहां पर पहले फुटपाथ था, आज से करीब 6 महीने पहले तक था इन द सेंस इसको सारा का इंक्रोचमेंट हो गई है। फल फ्रूट वालों ने इसको सारा अपने दुकानदारियां लगा ली वहां पर, और जो भी कोई इस तरफ से आ रहा है पंखा रोड से या कोई C2 से आ रहा है, वो यहाँ अपनी गाड़ी रोकते हैं इस फुटपाथ से थोड़े से आगे जाके, और कोई बार यहाँ लगा देते हैं गाड़ी। एक गाड़ी लगाने का मतलब है कम से कम एक लेन का काफी पोर्शन कवर हो गया। एक दूसरा, ये फुटपाथ जहां लोगों को खड़े होना चाहिए था वो बेचारे यहाँ खड़े होते हैं बस के इंतजार में, आगे जाएंगे वहां से लेकर और सब्जी मंडी तक, बल्कि मदर डेयरी। आप शाम के वक्त देखेंगे गाड़ियां बेतरतीब से लगाई गई होती हैं, और वो बेतरतीब से लगाने की वजह से दाबड़ी मोड़ पर ये बॉटलनेक्स बनते हैं, यहां तक बॉटलनेक्स बनते हैं। ठीक, तो ये हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, अगर यहाँ ड्यूटी रहेगी तो एक डिमार्केशन होनी चाहिए कि पार्किंग इस लाइन के बाहर होगी तो उसका चालान होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन किया जाए, उसको एनफोर्स किया जाए, और ट्रैफिक पुलिस के पास ये पावर्स हैं कि वो इसको एनफोर्स कर सकती है। तो यहाँ एक स्पीड ब्रेकर आज का जो हमारा है, और एक स्पीड ब्रेकर हमारा वहां जहां 2 वे यू टर्न है वहां पर होना चाहिए। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैंने सागरपुर से लेकर और उत्तम नगर तक के लिए प्लान दिया था, जिसमें मैंने सजेस्ट किया था कि 2 वे यू टर्न बनाकर हम C1 को उत्तम नगर से लेकर सागरपुर तक सिग्नल फ्री कर सकते हैं। और इस बारे में डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया था अखबार में कि हम डिपार्टमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर पोर्शन को सेम डिट्टो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग उसको सिग्नल फ्री करने के लिए बैक टू बैक यू टर्न बनाएगा। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। इस बात को मेरा ख्याल से 2019 में मेरा एक इंटरैक्शन हुआ था ट्रैफिक ऑफिसर्स के साथ में, तब का वो प्लान दे रखा है मैंने, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। और शाम के वक्त पर्टिकुलरली पीक आवर्स में ये जो हमारा C1 है, ये लाल शाही मार्ग है, ये हमारा C1 है, और ये हमारी कम से कम 2 लेन्स हैं, 2 लेन्स हैं यहां पर, इस तरफ भी 2 लेन्स हैं। 2 लेन का मतलब ये चाणक्य प्लेस को जाता है, 40 फुटा रोड है। यहां पर जब ट्रैफिक कर्मी नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा अराजक हो जाता है ट्रैफिक, क्योंकि कोई भी रुकना ही नहीं चाहता, हर एक को किसी को डर तो है नहीं, और उसकी वजह से रोड रेज की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। ये ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ये मान चुकी है। जैसे यह 3 लेन ये है, 3 ये है, 2 ये, 3 3 6 और 2 8, लगभग अगर हम 11 फुट की लेन लगाएं तो 88 फुट, 10 फुट की लेन लगाएं तो 80 फुट जगह है, और बड़े आराम से एक यू टर्न इस तरफ बन सकता है, बहुत ही आराम से, ताकि जो लाल शाही मार्ग से उत्तम नगर जाना चाहते हैं वो यहीं से लेकर और इस तरीके से वो चले जाएं नॉन स्टॉप। जिन लोगों को इस तरफ जाना है लाल शाही मार्ग की तरफ, यहां पर हॉस्पिटल है MDH वालों का, तो
तो जिन लोगों को इस तरफ जाना है वो ऑटोमेटिकली यहां से एक यू टर्न यहां पर और एक 2 यू टर्न यहां पर, लगभग 50-60 मीटर या 70 मीटर के बाद में एक यू टर्न इस तरफ एक इस तरफ। ये बहुत आसान है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें इस 2 लेन को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यू टर्न बनाने के लिए हमारे को लगभग 70 से 80 फीट जगह चाहिए होती है। तो ये अगर आप पूरा का पूरा ना कर सके तो कम से कम यहां रिलीफ दे सकते हैं, जब तक कि आपका कोई और प्लान का मतलब आप ही लोगों ने इस बात को माना है कि यहां पर बैक टू बैक यू टर्न बनाकर ये सिग्नल फ्री किया जा सकता है, और ये अखबार में नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो कृपया आप इसको 2 यू टर्न बनाकर इसको C1 को तो सिग्नल फ्री कर दीजिए। ठीक, वेल बाकी कल डिस्कस करेंगे, आज इतना ही। अगर ये प्लान आपको पसंद आया हो या सजेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।